तो महाराज जब सती मैया को ने देखा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे ही नहीं बुलाया गया, इन्होंने जाने की इच्छा जाहिर की है, तो महाराज आज भगवान शंकर से महाराज विनय कर रही हैं। और देखो बोलने का तरीका देखो क्या कह रही हैं, श्लोक देखो कितना सुंदर है कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्ता वितराम वामो ते यादृताम विबुधा भजन्ति। महाराज तुम्हारे ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ है, मेरे मायके में नहीं, सुन लो जी, मेरे मायके में नहीं, तुम्हारे ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ है। और चलो भगवान शंकर ने पूरी घटना सुना दी, ऐसे ऐसे हो चुका है देवी। भगवान शंकर कह रहे हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमको देख करके कोई महाराज किसी की व्यवस्था बिगड़ जाए, किसी को क्रोध आ जाए या किसी का मुंह बन जाए, उस जगह पे चाहे सोना भी बरस रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए महाराज। महाराज सती जी नहीं मानी है, गई है यज्ञ में। भगवान शंकर ने नंदी आदि गणों को भेज दिया, बोले जाओ साथ में। सती मैया गई है। जब सती मैया पहुंची है महाराज, जैसे ही दक्ष की नजरों से नजरें मिली है महाराज, दक्ष ने सती को देख करके मुंह फेर लिया है। यहाँ पे महाराज सती मैया को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। बोले जो पिताजी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे वो पिताजी आज मुझको देख करके मुंह फेर ले रहे हैं। कि सादर भले मिली एक माता बगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया प्रसूति के पास ही दौड़ी दौड़ी गई हैं। मैया प्रसूति ने अपनी गोद में भर लिया है। वाह बेटी आजा, तू खूब आई लाली। बहुत प्यार किया है मैया ने। मैया से मिलकर के थोड़ा हृदय को शांति मिली। जहां इन्होंने अपनी बहनों को देखा तो बहन तो वो जो एक जलाने वाली हंसी होती है ना, मुस्कुराहट, वो इनको देख करके देखो किसी ने बुलाया नहीं, आपस में खाना फूसी करने लगी, चली आइए बना बुलाए। बहुत कष्ट हुआ सती मैया को। इन सब अपमानों का घूंट पी करके महाराज जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची है मैया, यज्ञशाला में जाकर के देखा है तो महाराज अरुद्र भागम, हाँ सब देवताओं के लिए महाराज स्थान है, सब देवताओं के लिए महाराज भोग प्रसादी की व्यवस्था है, सब देवताओं के लिए सीट दे रखी है, सीट बनी हुई है। भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं है महाराज। बहुत बहुत क्रोध में है गई महाराज, बहुत क्रोध में आ गई सती मैया। बोले पिता दक्ष से कहने लगी है मैया, शिव अपमान जन जाय सही हृदय न होई प्रबोध सकल सबे हटक तब बोली बचन सकोर। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा। हो कही सुनी दिन शंकर निंदा, कही सुनी दिन शंकर निंदा। सो फल ले सो फल ले तुरंत सब खाओ। सो फल ले तुरंत सब खाओ। भली भांति पछताओ भली भांति पछताओ। अस कहियो अस कहियो अस कहियो अगनी तनु भय सफल पथ माता सती ने देखा कि भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं है, बड़ा क्रोध आया है।
अब तो भूल गई और मन में सोचने लगी कि महाराज इस दुष्ट दक्ष के नाम पे मुझे बार बार दाक्षायणी दाक्षायणी कह के भगवान शंकर पुकारते हैं। इस दक्ष के द्वारा दिए हुए शरीर को महाराज अब नहीं रखूंगी। अच कही योग अगणित अनुजारा भयउ सकल नक आहाकार। महाराज योग ध्यान में बैठ करके महाराज सती मैया का प्राणांत हो गया। महाराज जैसे सती मां ने अपना प्राण त्याग किए महाराज चारों तरफ हाहाकार हो गई। महाराज नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया कि ऐसे ऐसे सती मैया ने देह त्याग हो गया महाराज। भगवान शंकर सुन करके बोले हे दक्ष, अब तक तो बच रहा था तो सिर्फ और सिर्फ सती की वजह से बच रहा था, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। भगवान शंकर ने जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर देर मारी। वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा भगवान आज्ञा करें। बोले जाकर के यज्ञ का महाराज दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर के। महाराज वीरभद्र गए हैं और वीरभद्र ने जाकर के महाराज पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। महाराज कहीं कहीं कथा ये भी आती है देवी भागवत के अनुसार, कलिका उपपुराण के अनुसार, शिव चरित्र में और दुर्गा सप्तशती इनमें ये कथा भी आती है कि स्वयं भगवान शंकर ही पहुंच गए महाराज माता सती के शरीर को लेकर के महाराज दौड़ लगा दी उन्होंने। तो महाराज माता सती के जहां जहां पे अंग और आभूषण गिरे हैं महाराज उस स्थान पे शक्ति पीठों का निर्माण हो गया है। देवी भागवत के अनुसार 108 पीठे हैं, 108 शक्ति पीठे हैं। कलिका उपपुराण में 26 पीठे हैं। शिव चरित्र के अनुसार 51 पीठे हैं और दुर्गा सप्तशती के अनुसार तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्ति पीठे हैं। भगवान शंकर जब माता सती के शरीर को लेकर के भागे हैं तो महाराज हिंगलाज शक्तिपीठ कराची पाकिस्तान में ब्रह्मरंध्र यानी सिर गिरा। सर करने शक्तिपीठ कराची पाकिस्तान में आंख गिरी। सुनंदा शक्तिपीठ बांग्लादेश शिकारपुर में नासिका गिरी महाराज। महामाया शक्तिपीठ कश्मीर पहलगांव में कंठ गिरा। सिद्धदा ज्वालामुखी पीठ कांगड़ा हिमाचल में जीव गिरी। त्रिपुर मालिनी पीठ जालंधर में बायां बक्षस्थल गिरा। जय दुर्गा पीठ बैद्यनाथ धाम झारखंड में हृदय गिरा। महामाया पीठ नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के पास दोनों घुटने गिरे। मानस दाक्षायणी पीठ तिब्बत में कैलाश मानसरोवर में दायां हाथ गिरा। बिरजा क्षेत्र पीठ उड़ीसा जगन्नाथपुरी में बिमला देवी पीठ में नाभि गिरी। गंडकी पीठ नेपाल में मुक्तिनाथ के पास में गंडस्थल में कनपटी गिरी। बहुला चंडिका पीठ में पश्चिम बंगाल वर्धमान में बायां हाथ गिरा। उज्जैनी मांगला चंडिका शक्तिपीठ बंगाल वर्धमान में दाई कलाई गिरी। उज्जैनी त्रिपुर सुंदरी पीठ त्रिपुरा के उदयपुर के निकट दाया पैर गिरा। चट्टल भवानी पीठ चटगांव बांग्लादेश में माता जी की दाई भुजा गिरी। तिस्त्रोस्त्रा भ्रामरी पीठ पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में बाया पैर गिरा। कामगिरी कामाख्या पीठ असम में महाराज असम के गुवाहाटी में माता का योनि भाग गिरा। ललिता पीठ प्रयागराज में संगम के तट पर माता के हाथ की अंगुली गिरी। जयंती पीठ बांग्लादेश सिलहेट में बाई जंगा गिरी। युगाद्या भूत दात्री पीठ पश्चिम बंगाल वर्धमान में दाएं पैर का अंगूठा गिरा। काली पीठ कोलकाता के काली घाट पे बाएं पैर का अंगूठा गिरा। किरीट बिमला पीठ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में माता का मुकुट गिरा। विशालाक्षी पीठ वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास में माता के कुंडल गिरे। सावरणी पीठ कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा। सावित्री पीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा में माता जी की एड़ी गिरी। गायत्री पीठ देव की पीठ अजमेर राजस्थान पुष्कर में 2 मणिबंध गिरे। श्रीशैल महालक्ष्मी पीठ बांग्लादेश सिलहेट में माता का ग्रीव गिरा। कांची देवी गरवा पीठ में पश्चिम बंगाल वीरभूमि माता की अस्थि गिरी महाराज। काल माधव
देवकाली पीठ मध्य प्रदेश अमरकंटक में बायां नितंब गिरा। सोनाक्षी पीठ मध्य प्रदेश अमरकंटक में माता का दायां नितंब गिरा। रामगिरी पीठ चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पे दायां बक्ष गिरा। कात्यायनी पीठ वृंदावन में महाराज हमारे उत्तर प्रदेश में माता का चूड़ामणि गिरा। बोली कात्यायनी मैया की जय हो। नारायणी पीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी में महाराज ऊपर के दांत ऊर्ध्वंत गिरे महाराज। पंचसागर बाराही पीठ ये अज्ञात स्थान है, इस स्थान की कोई जानकारी नहीं है अभी तक। यहाँ निचले दांत गिरे माता के अधोदंत। करतोया तक अपर्णा पीठ बांग्लादेश शेरपुर में माता की पायल गिरी। श्री पर्वत सुंदरी पीठ कश्मीर लद्दाख में महाराज दाएं पेड़ की एड़ी गिरी। विभास कपालिनी पीठ पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में माता की बाई एड़ी गिरी। प्रभास चंद्रभागा पीठ गुजरात जूनागढ़ में महाराज माता का उदर गिरा यानी पेट। भैरव पर्वत अवंती पीठ मध्य प्रदेश उज्जैन में माता के होठ गिरे। जन स्थान भ्रामरी पीठ महाराष्ट्र नासिक में माता की घोड़ी गिरी। सर्वशैल स्थान पीठ आंध्र प्रदेश में माता का बामगिंड बाईं तरफ का गाल गिरा। गोदावरी पीठ स्नान गोदावरी तट यहाँ दक्षिण गंड गिरा महाराज दक्षिण गाल गिरा। मतलब दंतावली कुमारी पीठ पश्चिम बंगाल कृष्णानगर यहाँ माता का दायां स्कंद गिरा। मिथिला उमा महादेवी पीठ भारत नेपाल सीमा यहाँ पे बायां स्कंद गिरा। तारापीठ पश्चिम बंगाल वीरभूमि जिला माता के पैर की हड्डी गिरी। जय दुर्गा पीठ कर्नाटक अज्ञात स्थान है, इस स्थान की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ माता के दोनों कान गिरे। बलेश्वर महिषमर्दिनी पश्चिम बंगाल वीरभूमि में भूमध्य मतलब मन गिरा मैया का। यशेश्वरी पीठ बांग्लादेश में हाथ और पैर मतलब पाणीबंद दोनों गिरे महाराज। अट्टहास फुलारा पीठ पश्चिम बंगाल लाभपुर माता के होठ गिरे। नंदिनी पीठ पश्चिम बंगाल वीरभूमि में गले का हार गिरा। इंद्राक्षी पीठ श्रीलंका में पायल गिरी। अविका पीठ विराट अज्ञात स्थान है, इस स्थान की कोई जानकारी नहीं है, इसमें पैर की अंगुली गिरी। सर्वानंदा करी पीठ में मगध बिहार में है ये महाराज। यहाँ पे मैया का दाएं पैर की जंगा गिरी। ये महाराज टोटल 52 शक्ति पीठ हैं। महाराज वीरभद्र ने जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस किया है महाराज। आगे चल करके देवताओं ने सभी ने महाराज भोले बाबा की स्तुति की है और स्तुति करके महाराज बाबा ने दुनिया की सबसे पहली सर्जरी महाराज यहाँ दक्ष की कर दी है महाराज। बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है। समय इतना है नहीं तो भजन के माध्यम से सुनते हैं अपन लोग। आगे महाराज ध्रुव जी महाराज की कथा बता रहे हैं। उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद कौन है महाराज? उत्तानपाद हम सभी उत्तानपाद हैं महाराज। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है श्रुति। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्रे नेत्राम सुतो ध्रुव। महाराज सुनीति का कोई पुत्र नहीं था तो महाराज एक दिन ये जंगल में कहीं से जा रहे थे महाराज। उत्तानपाद जंगल में ये सुनीति मिल गई महाराज, वो सुरुचि मिल गई महाराज। उसको ये ला करके बोले देवी चलो। बोले चलो महाराज, मैं रानी बन जाऊंगी, आपकी रानी बन के रहूंगी। बोले बिल्कुल ठीक है, मैं जैसा कहूंगी आपसे वैसा चलना पड़ेगा। बोले ठीक है। जैसे क्योंकि सुंदर थी ना दिखने में महाराज, जहाँ पे सुंदरता दिखी वहीं पे आदमी राधे राधे समझ नहीं पाता, वो पागल हो गए उसकी सुंदरता के ऊपर। कोई बात नहीं, लेकर के राजमहल में आए महाराज। अब क्या हुआ, जिन सुनीति के कोई पुत्र नहीं था महाराज, उनके ठाकुर जी के कृपा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव, और इस सुरुचि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। सुरुचि जो अपनी रुचि से चलने वाली है महाराज। जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार चलने वाला होगा उसको उत्तम ही उत्तम पदार्थ चाहिए महाराज। उत्तम गाड़ी, उत्तम खाना, उत्तम पीना, उत्तम व्यवस्था सब। और जो सुनीति है, जिसकी सुंदर रीति है महाराज, वो उसका क्या है, उसके यहाँ पे ध्रुव जैसी संतान होती है, वो महाराज अटल रहती है महाराज अपने आप में। जैसी व्यवस्था हो उसमें महाराज अपने आप को
ढाल लेना, एक पर अपना जो स्वरूप है उसको नहीं छोड़ना। ये महाराज श्रुति और सुनीति का विवरण। महाराज एक दिन की बात है कि उत्तम को लेकर ये उत्तानपाद राज्यसभा में बैठे हुए थे। ध्रुव ने सोचा कि ये तो मेरे भी पिता हैं, उत्तम बैठा है तो क्यों नहीं मैं भी इनकी गोदी में जाकर के बैठूं। वो 5 साल का बालक जाकर के महाराज उसकी गोदी में जाकर के बैठा है। महाराज जैसे ही गोदी में बैठा है तो इस विमाता सुरुचि ने महाराज उसको अच्छा नहीं लगा, बोले आज गोदी में बैठ रहा है, आज गोदी में बैठ रहा है, कल सिंहासन पर बैठेगा, पूरा ये तो पटपड़ा ही कर देगा। नीचे उतर इस पे से। महाराज हाथ पकड़ के महाराज झटका मार करके उठा के फेंक दिया, ध्रुव को नीचे गिर दिया है। बोले सुन, आज तो ये गलती करी है तूने, आज के बाद ये गलती मत कर देना। माता मैंने क्या गलती, पिता की गोदी में बैठा हूं। अरे तुझको राज्य पाने की बहुत इच्छा है ना, तुझे सिंहासन पे बैठना है ना, तो जा भगवान की तपस्या कर। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि निपात। जा और जाकर के भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करके भगवान से ये मांग कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ में जाऊं और सुरुचि माँ के गर्भ से मैं जन्म लूं, तब जाकर के ये सिंहासन तुझको मिलेगा। महाराज आज इसने भक्त का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी इसने अपमान कर दिया। महाराज इसका गर्भ इतना श्रेष्ठ हो गया, भगवान से भी ऊपर इसका गर्भ हो गया, अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता रही है। बोले तपस्या कर, तपस्या करके भगवान से मांगना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ में जाऊं और वहां पर जाकर के मुझको, तब तुझको ये राज्य मिलेगा। महाराज ऐसा लग रहा है जैसे ध्रुव जी महाराज उस समय इस अपमान का घूंट पी करके रह गए और रोते रोते अपने माता के पास चल दिए। महाराज जैसे किसी सर्प में कोई डंडा मार दे और घायल सर्प फुफकार मारता हुआ महाराज जाए, लंबी लंबी सांसें ध्रुव जी की चल रही हैं। मातो सपत्न्या सदुरक्त विद्या स्वसंग सादंड हतो यताहि हित्वा विशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुदन सका समा। माता सुनीति ने जब देखा बहुत तेज तेज रोते रोते हुए ध्रुव को, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या? महाराज सिसकियां बंधी हुई हैं ध्रुव जी के। शोक दावा अंगना दावल तेव वाला। महाराज बहुत बेटा क्या हुआ है, बात बताओ, क्यों रो रहे हो? मैया आज विमाता ने, सुरुचि ने ऐसा किया मेरे साथ में। क्या किया बेटा? मैया मुझको उत्तम पिताजी की गोदी में बैठा था माता, और मेरी भी इच्छा करी थी पिताजी की गोदी में बैठने के लिए, पर मेरी विमाता ने, सुरुचि ने आकर के मैया मुझे वहां से उतार करके महाराज नीचे फेंक दिया भैया, और नीचे फेंक दिया माता। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मेरी माता है मैया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि जा भगवान की तपस्या कर, जाकर के भगवान की तपस्या करेगा तो तुझको, और तपस्या करके मेरे गर्भ में आएगा तब ये राज्य प्राप्त होगा। तू राज्य चाहना चाहता है? मैया मुझे किसी बातों से दुख नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि पिताजी ने एक भी शब्द नहीं बोला। मैया तब भगवान कौन होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, अब तो मैं तपस्या करने जाऊंगा, अब नहीं मानूंगा। मैया सुनीति बहुत समझा रही है, नहीं बेटा अभी तो बालक है, माता ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं महाराज ये मानने वाले नहीं। तो सुनीति मैया कहने लगी, बेटा तू चाहता है तब करना, तो बेटा बहुत अच्छी बात है,
खूब तप करो ठाकुर जी का जा करके। अरे तू तप करेगा ना तो पे ठाकुर जी कृपा जरूर बरसाएंगे। तुझ पे इतनी कृपा बरसेगी कि महाराज घर घर में तेरा महाराज यश महाराज गाया जाएगा। तप में इतनी शक्ति है, सुनीति माता कहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल सम्मुख रहि संगारा, तपबल शेष तरहि महिवारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को। तप में बहुत शक्ति है बेटा। घर घर में तेरा यश कीर्ति का गान किया जाएगा बालक। ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी, ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से निकल जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। अरे तुम भी कह लो ना, पार भव से उतर जाएगा। अरे भैया बड़ी मुश्किल से नरतर मिला, बड़ी मुश्किल से नरतर मिला, हो बड़ी मुश्किल से नरतर मिला, बड़ी मुश्किल से नरतर मिला। हो क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जब तुम कृष्ण नाम लोगे ना तो भैया जैसे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, मेरे प्यारे जो भक्त हो जाता है उसकी भी कथाएं होने लगती हैं। क्या हो जाएगा? वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। वो काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जो अगर तुझको कुछ मांगना है ना तो संसार वालों से ना मांगो, मांगना हो तो परम पिता परमेश्वर से मांगो। तो उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, वो उसके आगे तू डाल फैला, के आगे तू झोली फैला। वो दाता झोली वो भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
चाहता है तपस्या करना तो जा, तपस्या कर। घर घर में तेरा संकीर्तन गाया जाएगा, तू बेटा अमर हो जाएगा। आज तक कितने लोग हुए महाराज, कितने अरबों जीव हुए महाराज, पर नाम किन किन का आया है? नाम भक्तमाल में उन्होंने का आया है जिन्होंने भगवान को अनन्य भाव से, निश्चल भाव से भगवान की भक्ति की है। महाराज ध्रुव जी चलती है तपस्या के लिए। अब 5 साल के ध्रुव जी गुस्सा में महाराज तपस्या करने के लिए जब चले हैं तो महाराज भगवान तो उसी समय मिल जाते, उसी क्षण मिल जाते। उनका जो ध्रुव जी का भाव था ना, उसी क्षण ही भगवान आ जाते। भगवान ने देखा, अरे यार अभी इसी चलता हूं, पहले इससे मिल लेता हूं। भगवान को तुरंत याद आई, नहीं नहीं भाई, अभी इसने गुरु नहीं बनाया। गुरु बिन भवन की तरह ही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। महाराज तुरंत भगवान ने नारद जी को महाराज मन से ही महाराज कह दिया, बोले जाओ महाराज इसको शिष्य बनाओ। नारद जी 20 रास्ते में आ गए हैं और आ करके महाराज ध्रुव से बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहा हूँ? तपस्या करने जा रहा हूँ। किसकी? बोले भगवान की। तपस्या करने जा रहे हो? भगवान कौन से भगवान की तपस्या करोगे? बोले नहीं पता। किस मंत्र का जाप करोगे तपस्या में? बोले ये भी नहीं पता। बेटा तपस्या करना, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक उल्टे लटके रहते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते तो उसको कहां से भगवान मिल जाएंगे? बोले मिले चाहे नहीं मिले, मेरा तो दृढ़ भाव है जब तक मैं भगवान को नहीं पालूंगा तब तक घर वापस लौट करके नहीं जाने वाला। बेटा तू बहुत छोटा है अभी। जो माता पिता कोई बात बच्चे के समझाने के लिए कह देते हैं तो बेटा इतना बुरा थोड़ी माना जाता है। 5 साल का छोटा सा इतना क्रोध कर रहा है, घर से ही भाग गया है। अभी जंगल में जाएगा, शेर वगैरह मिल जाएंगे, भालू वगैरह कोई उठा के ले जाएगा, नाश्ता कर जाएगा तेरा। नहीं नहीं, कुछ भी हो, चाहे नाश्ता कर जाए, कुछ भी कर जाए, मैं जाने वाला नहीं हूं। मुझको जानते हो कौन है? बोले नहीं जानता। बोले मेरा नाम नारद है। बोले नारद है तो तुम्हारा नाम नारद हो ही नहीं सकता। बोले मेरी माता सुनीति बताती हैं कि नारद जी जिस जिसको मिले हैं उसको भगवान की प्राप्ति हुई है, तुम नारद जी नहीं हो सकते। बोले नहीं बेटा मैं ही नारद हूं। नारद जी महाराज ने बहुत सुंदर, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 16 मंत्र दे दिया और महाराज ध्रुव से कह दी, बेटा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनास् तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। जाओ ऐसा करो, ब्रज के उस मधुवन में चले जाओ, जो आज का मथुरा है उसी को मधुवन कहते हैं महाराज। वहां चले जाओ, जाकर के सुंदर यमुना जी के तट पर जाकर के महाराज और सुंदर भगवान प्यारी सी मूर्ति बना लेना, रच की बना लेना, चाहे मिट्टी की बना करके सुंदर उनकी सेवा करना। महाराज ध्रुव जी मधुवन पहुंचे हैं और यहाँ नारद जी महाराज बता रहे हैं कि बेटा जाने से पहले एक चीज और सीख जाओ कि भगवान का ध्यान करके महाराज अपने मन को एकाग्र करके प्रभु का चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यान करना भैया, समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना ही महाराज ध्यान है। और महाराज वो प्रेम से ठाकुर जी का ध्यान लगा करके व्यक्त अव्यक्त जो भी कुछ प्रतीत होता है सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, इस प्रकार सोच करके ही भगवान का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना। और जब ध्यान भगवान का लग जाए और आंखें बंद करके उन्हीं परमात्मा के रूप में खो जाओ, जिसको हम लोग समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता आंख बंद करके बैठ जाना,
और मन तुम्हारा कहीं और डोल रहा है। समाधि किसे कहते हैं? समाधि की परिभाषा समझ लें, बड़े ध्यान से सुने। समाधि की परिभाषा ये है, जो ना सुनता है, जो ना देखता है, जो ना रसास्वादन करता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प उठने देता है, ना मन में अभिमान करता है, ना बुद्धि से किसी दूसरी वस्तु को जानता है, वो तो अविचल काष्ठ की भांति अविचल भाव से जो ध्यान में स्थिर रहता है, वही समाधि है। नारद जी महाराज की बात को सुनकर के ध्रुव जी मथुरा के लिए आए हैं। महाराज मथुरा में, मधुबन में महाराज, अब महाराज मथुरा की थोड़ी सुन लो। मथुरा की सुनना चाहे, समय तो बहुत कम है, थोड़ी सी मैं सुना दूंगा। महाराज मथुरा के दो नाम बताएं शास्त्र में, मथुरा और सूरसेना, इस नगर के नाम। मथुरा में महाराज 25 घाट हैं। जय मथुरा में कितने घाट हैं? 25 घाट हैं। सुनना चाहो नाम तो सुना दूं, नहीं तो आगे बढ़ो। सुनोगे ना? सुनोगे? आरती करवाऊं? क्यों करें वरना मैं तो अब तो सुनाऊंगा, अब तो जरूर सुनाऊंगा। महाराज 25 घाट होते हैं। पहले घाट का नाम है गणेश घाट, दूसरे घाट का नाम है सरस्वती घाट, तीसरे का नाम चक्र घाट, चौथे का दशाश्वमेधा घाट, कृष्ण गंगा घाट, गौ घाट, ब्रह्म घाट, घंटा धरण घाट, नाग घाट, बैकुंठ घाट, स्वामी घाट, असिकुंड घाट, विश्राम घाट, सती घाट, नौका घाट, प्रयाग घाट, कनखल घाट, दाऊजी घाट, बंगाली घाट, प्रयाग घाट, कनखल घाट, दाऊजी घाट, सूरज घाट, ध्रुव घाट, मोक्ष घाट, महादेव घाट। महाराज मथुरा में 9 टीले हैं। ध्रुव टीला, ऋषि टीला, कलियुग टीला, बलि टीला, रजकबंध टीला, अम्बरीश टीला, हनुमान टीला, कंस टीला, दत्ताश्रम टीला। और महाराज मथुरा में मथुरा में महाराज जी, आचार्य जी, राधे, मथुरा में 4 दरवाजे कौन कौन से हैं? मथुरा तो बहुत घूमे हो तुम। मथुरा में 4 दरवाजे हैं। पहला होली दरवाजा, दूसरा भरतपुर दरवाजा, तीसरा डीग दरवाजा, और चौथा महाराज जी अरे वृंदावन दरवाजा, वृंदावन दरवाजा। मथुरा में महाराज 5 प्रसिद्ध कुंड हैं, शिवताल कुंड, बलभद्र कुंड, पोतरा कुंड, महाविद्या कुंड और सरस्वती कुंड। जो मधु नाम का दैत्य है, उसका पुत्र लवणासुर, श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने इस लवणासुर को मार करके ये मथुरा नगरी बसाई है। महाराज यहाँ पर सुंदर मधुबन में आकर के महाराज